प्रिय विद्यार्थियों, फिर से हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम कक्षा 8वीं के गणित प्रश्न संग्रह 2.2 इसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों ध्यानपूर्वक आपको समझना है। पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि रेखा यम पैरेलल एन, पैरेलल यानी क्या होता है? समांतर। यम समांतर रेखा एन, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ एक फिगर दिया है, चित्र दिया गया है, डायग्राम इसको आपको देखना है, समझना है। देखिए यहाँ पैरेलल यानी होता है दो समांतर रेखाएं, यानी समांतर रेखाएं इसमें क्या है? यम और यन है, जिन्हें एक रेखा जो है पी वह क्या कर रही है? उसे प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी काट रही है। दो रेखाएं हैं, यन और यम रेखा है, इसे जो है क्या कर रही है? पी रेखा काट रही है। अगर दो रेखाओं किसी प्रकार से काटती है तो बच्चों इसमें कोण जो बनते हैं कितने बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 कोण बनते हैं। लेकिन इसमें जो है एक कोण का मान क्या दिया है? 3x है, और एक का क्या दिया है? x, और x का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इससे पहले जैसे हमने क्या किया, गुणधर्म पढ़े थे इससे पहले लेसन में, संगत कोण का गुणधर्म, एकांतर कोण का गुणधर्म और अंतः कोण का गुणधर्म पढ़े थे। तो हमने देखा कि संगत कोण कैसे बनते हैं, एकांतर कोण कैसे बनते हैं और अंतः कोण। तो हमको सबसे पहले इसमें पहचानना है कि किस गुणधर्म का हमको इसमें यूज करना है। देखिए बच्चों, हमने बताया था कि जब अंदर के भाग में बनता है तो वह क्या होता है? अंतः कोण होते हैं। तो यहाँ पे जो लगेगा वह किसका गुणधर्म लगेगा? अंतः कोण का गुणधर्म लगेगा। तो आपको जो है यह गुणधर्म याद रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। आपके बुक में है पेज नंबर 10 पे, तो आप पेज नंबर 10 पे जो है सभी गुणधर्म जब आप तैयार करेंगे तभी आपको जो है और अच्छे से समझ में आएगा। हम अब आपको बता भी रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो यह अंतः कोण का गुणधर्म इसमें लगेगा। तो अंतः कोण का जो गुणधर्म होता है समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतः कोण के प्रत्येक जोड़ी के कोण के मापों का जो योगफल होता है वह क्या होता है? 180 अंश होता है। यानी पूरे जो मापों का योगफल होगा जोड़ी का वह क्या होगा? 180 अंश होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अंतः कोण, अंतः कोण का गुणधर्म अनुसार। यानी आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि हम किस गुणधर्म से कर रहे हैं। तो हम यह अंतः गुणधर्म के अनुसार क्या है, हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है? एक का 3x दिया है, दूसरे का क्या दिया है? x दिया है। तो 3x, दोनों मापों का योगफल क्या होगा? 3x प्लस x बराबर, हमने क्या बताया कि दोनों कोणों का मापों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। क्या आपको याद रखना है कि जोड़ी कोणों के मापों का जो योगफल होता है वह क्या होता है? 180 अंश होता है। तो 3x प्लस x दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 4x बराबर 180 डिग्री। 4x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों, यहाँ दो पक्ष मिला है। एक पक्ष क्या है? 4x है, और एक 180 अंश है। तो ये दो पक्ष मिलने के बाद ऐसा क्या, इसमें क्या किया जाता है बच्चों? जब दो पक्ष बनते हैं ऐसे इस प्रकार से, तो जो चर राशि होती है वो इस तरफ होती है और इसका पक्षांतर होता है, तो यह क्या हो जाता है? बटे में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है, बटे में आ जाता है। तो आप भाग देंगे, x बराबर 180 अंश बटे 4। तो आपको भाग देना है तो कितना मिलेगा? भाग करके आप देखेंगे तो 45 डिग्री। भाग तो आता ही होगा, भाग उसको आप सॉल्व करिए, डिवाइड करिए, आसानी से आपको क्या मिल जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री जो रहेगा ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो x का मान 45 डिग्री यानी अंश होगा। x का मान पूछा गया था ना, तो x का मान क्या होगा?
45 डिग्री आपको क्या है मिलेगा। 180 आप भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा 45 डिग्री प्राप्त होगा, यानी जो आपका ऑप्शन होगा वह क्या होगा 45 डिग्री होगा। अब चलिए दूसरे हम सवाल पे चलते हैं। यदि रेखा ए पैरेलल बी यानी ए समांतर रेखा बी हो तो यक्स का मान हमको यहाँ भी क्या करना है ज्ञात करना है। यक्स का क्या मान करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए बच्चों, ये फिगर देखिए आप अच्छे तरीके से। फिगर में एक लाइन जो है रेखा है ए है और दूसरे बी है, दोनों क्या है पैरेलल है यानी समांतर रेखा है, ठीक है। और जो यल रेखा है वह क्या कर रही है, ए और बी को प्रतिच्छेदित कर रही है यानी काट रही है। जब ए को काट रही है तो वहाँ क्या जो कोण बन रहा है वह 4x है, और दूसरा जो काट रहा है बी पे यल रेखा तो वहाँ क्या बन रहा है 2x बन रहा है। क्या बन रहा है 2x। ये आपके नोटबुक में टेक्स्ट बुक में है, उसे आपको देखना है। अब इसमें हमको यह समझना है कि जो कोण बन रहा है वह कौन सा गुणधर्म इसमें लगेगा। देखिए बच्चों, एक तरफ ए लाइन पे बन रहा है अकेले और दूसरी तरफ यहाँ पे अकेले बन रहा है, तो यहाँ क्या होगा एकांतर कोण लगेगा। क्या लगेगा, एकांतर कोण का गुणधर्म लगेगा। तो यहाँ लिखोगे, आप बुक पढ़ेंगे तो उसको और अच्छा समझ में आएगा। जो मैंने गुणधर्म पढ़ाया था, एकांतर कोण के गुणधर्म अनुसार, यानी एकांतर कोण के गुणधर्म के अनुसार हमको क्या है इसे लगाना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, स्वगुणधर्म होता है कि समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा द्वारा, समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के द्वारा निर्मित एकांतर कोण, जो निर्मित एकांतर कोण है, प्रत्येक जोड़ी के कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम यानी सर्वांग यानी जिसके अंग क्या हों समान हों, यानी ये दोनों क्या होंगे समान होंगे। तो ये आपको याद रखना है, जब दोनों समान होंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो यहाँ 4x प्लस क्या दिया है 2x, तो सेम मेथड वही होगा पहले जैसा, 4x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, 4x प्लस 2x, ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ेंगे तो कितना होगा 6x होगा, या इसे लगाइए 4x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 6x बराबर 180। तो x बराबर पक्षांतर होगा, जैसे हमने पहले बताया, उधर जाएगा, ये 6 इधर आएगा, काट दोगे अगर आपको काटना आता है तो, नहीं तो 6 तिरिक 18 भाग दे देंगे, 30 आया। तो x बराबर क्या बचेगा 30 डिग्री, यानी x का जो मान होगा जो तिर्यक रेखा पे काट रहा है वह x का मान क्या होगा, x का मान 30 अंश होगा। क्या होगा 30 अंश, 30 अंश होगा, अंश मत लिखिए 30 अंश होगा। कितना होगा 30 अंश होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल को लगाना है और समझना है। तो अगला सवाल आप जो है अपने इसी माध्यम से करिए, समझिए, बहुत ही आसान है, समझोगे तो आएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।